हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप। अब ये देखें कि जो लास्ट हमने अभी जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले मीन के बारे में बताया। उसके डिफरेंट मेथड हमने डिस्कस किए थे, कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद हमने मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल को प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हमने मोड फाइंड करना है, एक इसकी टाइप है मोड, तो मोड को हम किस तरह फाइंड करते हैं। मोड क्या, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। मोड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा। आपके डाटे में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही है वो हमारे पास मोड होता है। तो बेसिकली इसके ये दो ही फॉर्म होती हैं डाटे की, या तो डाटा आपका अनग्रुप डाटा होता है या फिर आपका डाटा ग्रुप डाटा है। तो अनग्रुप डाटे में मोड, मैंने आपको ये स्टार्ट वाली वीडियो में बताया, मोड को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स कैप के साथ। मीन को एक्स बार के साथ डिनोट करते थे, मीडियन को एक्स हैट के साथ डिनोट करते थे, और मोड को हम एक्स कैप के साथ डिनोट करेंगे। मोड में अन ग्रुप में तो बेसिक इसका फार्मूला है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जबकि ग्रुप डाटे में इसका फार्मूला होगा एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन, एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। ग्रुप डाटे में ये फार्मूला हम इसके लिए यूज़ करेंगे। अब अगर ये देखें कि इसमें अगर हम मोस्ट अनग्रुप में ये है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, हाँ जी, अनग्रुप में हम देख रहे हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। अगर कोई वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही होती है वो हमारा मोड होता है। फॉर एग्जांपल ये देखें 2 4 6 7 8 9 7, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें मोड किसके इक्वल है, तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा टाइम क्या आया है, 7 हमारे पास 2 टाइम आया है, और कोई वैल्यू आई है और इसके बाद कोई भी नहीं, 2 भी 1 टाइम है, 4 भी 1 टाइम है, 6 भी 1 टाइम है, 8 भी 9 भी, तो मोड इज 7। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम आएगी वो आपके पास क्या होगा, मोड के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूँ जी, और अगर हम देखते हैं इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास 2 4 2 6 7 6 2, अब अगर इसमें अगर मोड देखने तो ये देखें 2 भी 2 टाइम आया है, और मेरे पास और क्या कोई वैल्यू 6 भी 2 टाइम आया, तो 2 भी मोड है 6 भी मोड है। तो इसके बताने का ये मकसद है मोड जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इसी तरह अगर मैं कहूँ कि 6 एक दफ़ा और आ गया, तो इसका मतलब अब मोड क्या है 6, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम आ रही है वो मोड होगा। अगर मैं ये लिख दूं 2 4 6 7, अगर मैं इसमें से पूछूं मोड क्या है, तो इसका मोड होगा नो मोड। ये बात याद रखो, कुछ बच्चे हैं वो कह देते हैं ज़ीरो मोड है, तो ज़ीरो तो नहीं, मोड किसका मतलब है ज़ीरो सबसे ज़्यादा टाइम आया, ज़ीरो तो इसमें है ही नहीं। जब कोई वैल्यू रिपीट ना हो रही हो तो नो मोड, उसका कोई मोड नहीं होता। अब अगर हम इसका ग्रुप डाटे का देखें, ग्रुप डाटे में क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, आपके पास क्लास लिमिट भी गिवन होती है, साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। तो मोड के लिए जो फार्मूला है, मोड के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन, एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। ये फार्मूला है जो कि हमने ग्रुप डाटे के लिए यूज़ करना है मोड के लिए। ठीक है जी। अब इसमें से आप ये चीज़ देखोगे, सबसे पहले एल क्या चीज़ है इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। एल होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मिडिल क्लास, एफ एम मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, एफ वन अपर फ्रिक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, एफ टू लोअर फ्रिक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। एफ एम मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, एफ वन अपर फ्रिक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, एफ टू लोअर फ्रिक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, एंड एच इज़ क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो सबसे पहले आपको क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया क्लास बाउंड्री किस तरह बनती है, इसकी अपर इसकी लोअर। 11 में से 10 को माइनस करो 1 आएगा, जो आंसर आता है उसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं, 0.5 आएगा। अब क्या करते हैं, इसमें से 0.5 माइनस करना है, पहले वाली में से दूसरी में से प्लस करना है। 1 में से 0.5 माइनस करो 0.5, 10 में से प्लस करो 10.5, फिर 11 में से माइनस करो 20 में से प्लस कर दो
फिर 20 में 1 में से माइनस करो, 30 में से प्लस कर दो, 31 में से माइनस करो, 40 में से प्लस कर दो, 41 में से माइनस करो और 50 में से प्लस कर दो। 0.5 पहले वाली में से माइनस करते गए हैं, दूसरे वाली में से प्लस करे गए हैं, क्लास बाउंड्री आ गई है। अब आपने इसमें देखना है कि आपकी मॉडल क्लास किसके इक्वल है। तो ग्रुप डाटे में मोड में जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी होगी वो मॉडल क्लास होती है। तो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है इसमें? 10। तो ये आपकी मॉडल क्लास है। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो। एल क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री किसके इक्वल है? 10.5 के। एफ एम क्या है? मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो ये है एफ एम। मैंने आपको क्या बताया था? एफ होता है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। एफ वन क्या होगा? जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से ऊपर वाला। एफ टू क्या होगा? मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से नीचे वाला। बस ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। एफ एम की जगह पे आप 10 लिखोगे, एफ वन की जगह पे 5, एफ एम की जगह पे 10, F1 की जगह पे 5, 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई एच इज़, एच क्लास इंटरवल है तो हर एक में कितना कितना गैप है। आप इस तरह 11 में से 1 को माइनस करके देख लो कितना आएगा? 10। 21 में से 11 को माइनस करके देख लो कितना आएगा? 10। तो मल्टीप्लाई बाई 10, 10.5 प्लस 10 में से 5 माइनस करो 5, 5, 6 मल्टीप्लाई बाई 10, 10.5, 11 मल्टीप्लाई 6। तो 5 को 11 पे डिवाइड करो, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 10.5 ऐड कर दो। सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन। डी मैथ्स का रूल आपने माइंड में रखना है। सबसे पहले 5 को 11 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 10.5 प्लस कर लोगे तो आपके पास मोड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम ग्रुप डाटे का मोड फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक दफ़ा दोबारा देख लें कैसे फाइंड किया है। क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन थी, ये फार्मूला हमने यूज़ किया। इसके लिए सबसे पहले एल चाहिए था। एल लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास होती है। तो सबसे पहले क्लास बाउंड्री बनाई है। क्लास बाउंड्री कैसे बनी है? 11 में से 10 को माइनस किया 1, जो आंसर आया उसको 2 पे डिवाइड किया 0.5। अब जो 0.5 आंसर आया वो मैं 1 में से माइनस कर रहा हूँ, 10 में से प्लस कर रहा हूँ। इसी तरह 11 में से 0.5 माइनस किया है, 20 में से प्लस। पहले ये जो सारी वैल्यू हैं इसमें से 0.5 माइनस किया, इसमें से प्लस किया, तो ये बन गया। हमें कैसे पता है क्लास बाउंड्री बन गई है? जहाँ से ये ख़त्म हुआ है यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा था। ये मैंने आपको क्लास बाउंड्री की कंडीशन बताई थी। अब फार्मूले पे आ जाओ। एल तो आपके पास आ गया लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। ये आपकी मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास का कैसे पता लगा है? सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कितनी थी? 10। इस क्लास को मॉडल क्लास। तो एल क्या है? इसकी लोअर क्लास बाउंड्री। एल की जगह आ गया 10.5। एफ एम क्या है? मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी क्या है? 10। F1 क्या है? मैक्सिमम से ऊपर वाली। F2 क्या है? मैक्सिमम से नीचे वाली। तो मैंने क्या किया, इसको FM F1 फाइंड करके ये सारी वैल्यू मैंने फार्मूले में पुट की हैं, तो मेरे पास आंसर आ गया। और H क्या था? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है? गैप कितना है हर एक में? 10 का है। तो अब आपके माइंड में ये आएगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी सबसे ऊपर आ जाए, यानी FM अगर सबसे ऊपर आ रहा है तो F1 क्या होगा? अगर सबसे ऊपर आ रहा है तो FM, अगर मैं ये कह रहा हूँ ये है, तो F1 उससे ऊपर वाला होता है ना, तो फिर F1 0 के इक्वल आ जाता है। इसी तरह अगर आपकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी एंड पे है तो F2 किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। तो इस तरह हम ग्रुप डाटे का मोड फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में।